हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 3.5 को आप लोग ध्यानपूर्वक सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से दिया गया है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट by any algebraic method. फर्स्ट क्वेश्चन है, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken court in the mess. When a student A takes food for 20 days, C has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 20 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. A student A takes food for 20 days and paid rupees 1000. Another student B takes food for 26 days and paid rupees 1180. कि कोई स्टूडेंट 20 दिन खाना खा रही है तो वह 1000 रुपया पे कर रही है। कोई दूसरे स्टूडेंट 26 डेज के लिए 1180 रुपीज पेड कर रही है। हमें बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। हम लोग मान करके चलेंगे कि लेट fixed charge be rupees X and charge for food per day be rupees Y। इस तरह से फिक्स चार्ज 100 रुपया है और हर रोज के लिए Y रुपया देना पड़ रहा है। जैसे हॉस्टल ने तय कर दिया है कि कुछ फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और बाकी का चार्ज आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। तो हम लोग मान सकते हैं, जैसे फिक्स चार्ज मान दिया कि 200 रुपया है, ठीक है, और पर डे का चार्ज मान लीजिए कि 50 रुपया। तो इस तरह से 200 रुपया तो आपको देना ही देना है, चाहे 3 दिन खाना खाएं, चाहे 5 दिन खाना खाएं, चाहे 8 दिन खाना खाएं, बाकी दिन के हिसाब से देना होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई फिक्स चार्ज उसका X है और पर डे का चार्ज Y रुपया है। किसी ने 20 डेज के लिए फूड को टेक किया तो उसका हॉस्टल चार्ज जो है 1000 का है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट ए हॉस्टल चार्ज इज रुपीज 1000 और वह खाना 20 दिन के लिए खाती है, तो फिक्स चार्ज तो X देना ही पड़ेगा और एक दिन का Y रुपया, तो 2 दिन का 2Y, 3 दिन का 3Y, ऐसे सोचेंगे तो 20 डेज के लिए 20Y उसको देना पड़ेगा और फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज दोनों मिल करके 1000 होगा। इस तरह से इसे इक्वेशन 1 के तौर पर हम लोग ले लेंगे। अब सेकंड केस में हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट बी जो है वो 26 डेज के लिए खाना लेती है। तो इस तरह से उसके लिए क्या होगा, फिक्स चार्ज तो X लगना ही लगना है और 1 डे के लिए Y, तो 26 डेज के लिए 26Y और टोटल चार्ज 1180। इसे इक्वेशन 2 के तौर पर ले लेंगे। इस तरह से हम लोग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड कर लिए।
अब इन्हें किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हमें सॉल्व करना है। हम लोग 3 अलजेब्रिक मेथड पढ़े हुए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों में से किसी मेथड के इस्तेमाल से ये इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से 2 इक्वेशन हम लोगों को जो मिला हुआ है उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहां देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में 1 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यही इक्वेशन वापस मिलेगा। तो कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें या इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 we get x plus 20 x plus 26y x plus 20y is equal to 1000। आप लोग तो यह सीख ही चुके हैं कि हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। इसके लिए पिछले वीडियोज को जा करके देख लीजिए एलिमिनेशन मेथड को, और वहां से इस मेथड को अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला काम इस मेथड में होता है कि x या y किसी के कोफिशिएंट को इक्वल किया जाता है। तो यहाँ तो x का कोफिशिएंट इक्वल है ही। अब दोनों का सिंबल देखेंगे कि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और हमें एलिमिनेट करना है x को, इसलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। मतलब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट हम लोग कर लेंगे। चाहे तो हॉरिजॉन्टल मेथड में भी लिख करके इसे सब्ट्रैक्ट करना दिखा सकते हैं। यहाँ हमने कॉलम मेथड का यूज किया है। -x माइनस माइनस, यह x यह बचेगा 6y इज इक्वल टू 180। इस तरह से y इज इक्वल टू 180/6। इस तरह से y हमें 30 मिला। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लें तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। ये इक्वेशन 1 है। इसमें पुट कीजिए y का वैल्यू 30। इस तरह से x का वैल्यू 400 और y का वैल्यू 30 प्राप्त हो चुका है। हमने फिक्स चार्ज माना है x को और चार्ज पर डे y को माना है। तो इस तरह से हेंस फिक्स्ड चार्ज इज ₹400 एंड चार्ज per day is ₹30। अब क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. आइए सॉल्व करके देखते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर की ओर लिखा गया होता है वह न्यूमरेटर होता है और नीचे की ओर जो लिखा गया होता है वह डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में इसको अंश और हर बोलते हैं। तो हमें 2 बात मान करके चलनी होगी कि एक न्यूमरेटर है तो दूसरा डिनोमिनेटर है। लेट
न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स बाई वाई। देखिए यह न्यूमरेटर है, यह डिनोमिनेटर है। हिंदी वाले इसको इस तरह से समझेंगे कि यह अंश है तो यह हर है, तो यह भिन्न तैयार हुआ, यानी एक्स बाई वाई एक भिन्न है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें तो फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है। तो x -1 यानी 1 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और डिनोमिनेटर को ज्यों का त्यों लिख लिया, तो यह फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है। अब इसे जरा सोल्व करके देखिए। 3x -3, 3 से x में और 3 से 1 में, मतलब इसका इससे, और इज इक्वल टू y। अब 3x -y को इधर लाइए और इज इक्वल टू -3 है तो उधर ले जाइए तो +3 आया। इस तरह से इक्वेशन 1 हम लोग। अब सेकेंड केस में कहा गया है कि डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है। x डिनोमिनेटर y है, इसमें 8 ऐड कर रहे हैं तो फ्रैक्शन यानी x बाई वाई प्लस 8 कितना हो जा रहा है, तो 1/4 हो जा रहा है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4x इज इक्वल टू 1 में y प्लस 8। अब इसे इस रूप में लिखिए 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यह इक्वेशन 2 हुआ। इस तरह से हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब इसे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से हमें सोल्व कर लेना है। इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि y का कोफिशिएंट दोनों में इक्वल है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर लिए, या चाहें तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 को घटाना है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। घटा रहे हैं, ये माइनस आएगा, यह प्लस होगा, यह माइनस होगा। अब y से y कैंसिल होगा और 3 से 4 घटेगा तो -x मिलेगा, और 3 से 8 घटेगा तो -5 मिलेगा। इस तरह से x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब x का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दिए। क्या हम लोगों को मिलेगा, 3 × 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। देख सकते हैं 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 15 इज इक्वल टू -12। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 12। इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो गया, फ्रैक्शन x बाई वाई है, x का वैल्यू पुट किए जो कि 5 है, और y का वैल्यू पुट किए जो कि 12 है। इस तरह से फ्रैक्शन 5/12 आ गया। देख लीजिए ध्यान से। अब थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया जाए। यस
scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? कोई एग्जाम नहीं, यस एक टेस्ट दे रहा है, उसे 40 मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं। टेस्ट की शर्त यह है कि जितना सही आंसर वह दिया होगा उस पर 3 मार्क्स उसे मिलेगा, और जितना गलत आंसर दिया होगा नेगेटिव मार्क के तौर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन के हिसाब से शर्त यह रखा जाए कि आपने एक सही आंसर दिया है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और एक गलत आंसर दिया तो 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। इस तरह से यस को 50 मार्क्स प्राप्त हुए। तो क्वेश्चंस कितने थे? लेट मी गिव x राइट आंसर्स एंड y रॉन्ग आंसर्स। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस in the test is equal to x plus y। अगर वह x सही आंसर दिया है तो 1 पर 3 अंक मिल रहे हैं, तो x पर जाहिर तौर पर 3x उसको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 1 पर 3 तो 2 पर 6 तो 3 पर 9। यानी ऐसे सोचिए कि 1 गुना 3, 2 सही दिया तो 2 गुना 3, 3 सही दिया तो 3 गुना 3, 4 सही दिया तो 4 गुना 3। उसी तरह से x सही दिया तो x गुना 3 यानी 3x। और जितना मार्क्स सही पर आ रहा है और y रॉन्ग आंसर दे दिया, 1 रॉन्ग पर 1 घट रहा है, तो 2 रॉन्ग पर 2 घटेगा, 3 रॉन्ग पर 3 घटेगा, यानी 3 गुना 1। उसी तरह से 4 रॉन्ग पर 4 गुना 1 घटेगा। उसी तरह से y रॉन्ग पर y गुना 1 घटेगा, यानी y उसका कट जा रहा है, फिर भी उसको मार्क्स जो मिल रहा है ये सही के लिए मिला, ये गलती के लिए घट गया, और कुल मिलाकर के उसको 40 मार्क्स मिले। इक्वेशन 1। हर सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दे दिए जाएं और गलत के लिए 2 मार्क्स घटा दिए जाएं, तो x सही पर 4x मिल गया, और 1 गलत पर 2 घटा, तो 2 गलत पर 2 गुना 2 4 घटेगा, 3 गलत पर 3 गुना 2 6 घटेगा। उसी तरह से y गलती पर y गुना 2 यानी 2y कम हो जाएगा, यानी इसमें से इसको घटा देना पड़ेगा, क्योंकि इतना प्राप्त हुआ तो इतना निगेटिव में कट गया। अब उसे 50 अंक मिल गया। यह इस तरह से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को प्राप्त कर लिए। अब इन्हें एलिमिनेशन या किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लें। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि इसमें तो 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो y के कोफिशिएंट बराबर करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and इक्वेशन 2 by 1। हम लोगों को क्या मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 जा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। इसे इक्वेशन 3 बना लीजिए, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इक्वेशन 4 बोल लीजिए। अब इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर लें तो हम लोग y को एलिमिनेट कर पाएंगे। सब्ट्रैक्ट किया, यह 2x कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 30। यहाँ x
इज इक्वल टू 30/2 यानी 15। अब x हमारा 15 प्राप्त हो गया है। x का वैल्यू इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में पुट किए। इक्वेशन 2 में इस वैल्यू पुट किए 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। 4x का वैल्यू पुट कीजिए 15 माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इस तरह से यह 60 माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब माइनस 2y इज इक्वल टू 50 माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, यानी माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, y इज इक्वल टू माइनस 10 बाई माइनस 2, यानी y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से x का वैल्यू हम लोग 15 और y का वैल्यू 5 प्राप्त कर लिए। अब ये करेक्ट आंसर्स हैं, ये इनकरेक्ट। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 प्लस 5 यानी 20 हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू x प्लस y यानी 15 प्लस 5 यानी 20। अब फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया जाए। प्लेसेज A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्लेस A है और दूसरी प्लेस B है, दोनों के बीच की दूरी 100 km की है। एक कार A से चल रही है और एक कार B से चल रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन उनकी स्पीड अलग अलग है। वो 5 घंटा में एक दूसरे से जाकर के मिल जा रही है। अब जरा सोचिए कि यहां से जो चली उसको तो 100 किलोमीटर आएगी तब तो इसके प्लेस पे आएगी, तब तक तो यह आगे चली गई होगी, लेकिन इसकी स्पीड फास्ट है और इसकी स्पीड स्लो है। 5 घंटे में जाकर के यह पकड़ लेगी। तो आइए मान कर देखते हैं कि स्पीड इसकी x और इसकी स्पीड y है। लेट स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग from A be x km per hour and the speed of the car starting from B h y km बराबर। यहां से जो कार 5 घंटे चली, यहां वाले के बजाय 100 किलोमीटर ज्यादा चली, यानी पहली स्थिति है कि 5 घंटा में सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो 5 घंटा में पकड़ ले रहा है। तो यह 1 घंटे में x चल रहा है तो 5 घंटे में 5x चलेगा, स्पीड गुना टाइम।
और यह 1 घंटे में y चल रहा है तो 5 घंटे में 5y चलेगा। लेकिन पहला वाला कार तो 100 किलोमीटर ज्यादा चला, क्योंकि 100 किलोमीटर इधर से चल रही है और उसे जाकर के पकड़ रही है, मतलब इसको 100 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करना पड़ा फर्स्ट कार को। तो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 आएगा, क्योंकि यह दूरी 100 के ज्यादा है इससे। तो 5x माइनस 5y बराबर 100 होगा। 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 आएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाई 5 या 20 आएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। यह इक्वेशन 1 हो गया। अब जरा दूसरी स्थिति पर ध्यान दीजिए कि दोनों कार अगर विपरीत दिशा में चले तो वह 1 घंटे में एक दूसरे से मिल जा रही है। यहां से जो कार चल रही है इस डायरेक्शन में चल रही है, यहां से जो कार चल रही है इस डायरेक्शन में चल रही है, दोनों का डायरेक्शन विपरीत है और 1 घंटे में ये मिल जा रही है। तो एक जाहिर तौर पर यह 1 घंटे में x किलोमीटर चलेगी और यह 1 घंटे में y किलोमीटर चलेगी। दोनों मिल करके तो फिर 100 ही चल पाएगा, क्योंकि इसके बीच की दूरी 100 ही है। तो यह x ट्रेवल कर लिया या y ट्रेवल कर लिया तो दोनों मिलकर 100 ही होगा। यह इक्वेशन 2 आ गया। इस तरह से हम लोगों को यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्राप्त हुआ। इन्हें एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get यह 2x होगा, यह 120 होगा। ध्यान रखिएगा कि सब्ट्रैक्ट में सिंबल चेंज करते हैं हम लोग, ऐड में नहीं। अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें। इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x की जगह पर 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100। y इज इक्वल टू 100 माइनस 60 यानी 40। इस तरह से x हमें 60 और y 40 मिल गया। स्पीड ऑफ द कार स्टार्टिंग फ्रॉम a इज 60 km/h and the speed of the car starting from B 40 km/h. Hence, the speed of the car starts from A is 60 km/h and the speed of the car starts from B which 40 km/h। इस तरह से हम लोगों ने आंसर प्राप्त किया। अब आप 5th क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. Length of the rectangle the x units
and breadth be y units. एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स। अब पहली सिचुएशन में है कि लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया जाए, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जा रहा है। लेंथ x है, इसे 5 यूनिट्स रिड्यूस कर दिया, मतलब x से 5 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा लेना है, तो ब्रेथ y है और 3 यूनिट हमने बढ़ा लिया। अब यह लेंथ आया और यह ब्रेथ आया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया जैसे ये लेंथ को बदल लिया, ब्रेथ को बदल लिया, तो एरिया भी बदल जाएगा। एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जा रहा है, तो पहले से एरिया XY था और 9 यह रिड्यूस हो गया। तो इस तरह से हर सिचुएशन में हमें यह प्राप्त हुआ। अब इससे इक्वेशन हम लोग कन्वर्ट करें तो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू 3x माइनस 5 इंटू वाई 5y माइनस 5 प्लस 3 यानी माइनस 15 इज इक्वल टू XY माइनस 9। अब XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस XY इसे इधर लाए इज इक्वल टू माइनस 15 को उधर ले गया प्लस 15 माइनस 9। XY से XY घट जा रहा है, यानी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 बचा, 15 से 9 घट के इक्वेशन 1 प्राप्त हुआ। अब सेकेंड केस में लेंथ को 3 यूनिट्स और ब्रेथ को 2 यूनिट्स अगर हम इंक्रीज करें तो एरिया 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज कर जा रहा है। तो x प्लस 3 और ब्रेथ y प्लस 2 हुआ, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू पहले से एरिया तो XY था, लेकिन न्यू एरिया जो आएगा वो 67 स्क्वायर यूनिट्स ज्यादा आएगा। XY x प्लस 2 2x 3 इंटू वाई 3y टू 6 इज इक्वल टू XY प्लस 67। ध्यान देंगे आप लोग, XY प्लस 2x प्लस 3y माइनस XY 67 माइनस 6। ध्यान दीजिएगा, XY से XY सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैंसिल हो गया, यह बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। इसमें से इसको घटा करके 61, इसे इक्वेशन 2 प्राप्त कर लिए। इस तरह से हम लोगों को यह पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। अब इसे एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। आइए एलिमिनेशन के लिए देखते हैं क्या करें हम लोग। इसमें 5 दिख रहा है, इसमें 3 दिख रहा है, तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3 and equation 2 by 5 we get 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18। इक्वेशन 3 इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए
इक्वेशन 4। यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों का सिंबल अपोजिट है, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस है, तो यह ऐड करने से दोनों इक्वेशन y एलिमिनेट हो जाएगा, यानी एडिंग 3 and 4 we get। ऐड करने में सिंबल नहीं चेंज करता। 19x is equal to x is equal to यह 17 बार में कट जाएगा। अब इसका वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, इक्वेशन 2 we get। अब x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लिया, 2 into 17 plus 3y is equal to 61। minus 34 y is equal to 27 by 3 9। Therefore x is equal to 17, y is equal to 9। Hence length of the rectangle is equal to 17 units and breadth is equal to 9 units। इस तरह से हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें, इसे अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें। थैंक यू।